नमस्कार विद्यार्थियों। आज चौथा क्वेश्चन है जिसमें HCF 306 657 बराबर 9 दिया गया है और LCM 306 657 ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को हम करने से पहले जो दिया हुआ वो लिखते हैं। देखो सबसे पहले है HCF 306 और 657 ये क्या है, ये दिया गया है बराबर 9, ये क्या है, दिया गया है। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि HCF और LCM गुणा करते हैं तो वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारे सामने ये दो संख्याएं 306 और 657, तो ये बात हम जानते हैं कि HCF गुना LCM बराबर होता है किसके, दो संख्याओं के गुणनफल के, दो संख्याओं के गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी HCF और LCM का गुणा करेंगे तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। और हमें इसमें LCM ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले से हमारा LCM निकल जाएगा। देखो HCF कितना है, HCF 9 दिया गया है, तो HCF 9 गुना LCM ज्ञात करना है, तो LCM लिख देंगे और उसके आगे दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याएं 306 और 657, 306 गुना 657। अब जब इधर और इधर दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है, समीकरण वाला मामला बन जाता है। इसमें 9 LCM के गुणा में तो ये इसके बट्टे में चला जाएगा इधर वाली संख्याओं की, तो LCM बराबर 306 गुना 657 बटा 9। अब इनको काटेंगे तो हमारा LCM निकल के आ जाएगा। तो देखो 9 का भाग देते हैं 657 में, 9 से कट करते हैं 657 को, 65 में 9 से 63 7 बार बचे 9, 63 2 बचे 27 में एक में 3 18 3 27 एक में 9 से 73 बार कट जाएगा ये, तो हमारा LCM आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 63। अब इनका गुणा करके देखते हैं, 306 गुणा 73, 18 का 8 हासिल 1 लगेंगे, 0 हो जाएगा, 3 से 0 को गुणा करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 3 3 9 गुणा 42 का 2 हासिल 4 आ गए, 7 को 0 से गुणा किया 0 हो गया, 4 लिख दिया डायरेक्ट, 1 7 7 20 7 14 3 7 21। अब इनको जोड़ देंगे, 8 का 8 3 का 3 और 9 4 13 हासिल 1 आगे 1 1 2 2। हमारा LCM निकल के आएगा यहाँ पे 22 33 8, यानी 22,308। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो इसमें इसका हल होगा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में वह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। 2 गुणा 5 यानी 10 होता है, तो वो 2 और 5 से भी विभाजित हो जाएगी। विभाजित होने का मतलब भाग जाना उसमें, ठीक है, भाग देंगे, क्योंकि 10 बराबर 2 गुणा 5 यानी 10 में
करते हैं तो 2 गुणा 5 आता है, 2 को 5 से गुणा किया जाता है तो 10 आता है। 6n का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 यानी 3 दूनी 6। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 6, 3 दूनी 6 है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n गुणा 3n। ठीक है, 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 6n के जो अभाज्य गुणनखंड थे इनमें 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा। 6n 5 से विभाजित नहीं होगा। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n का तो नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n की 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये बात यहाँ से हो गई ना, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 6 गुणा 6 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? ये प्रश्न पूछा गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाज्य संख्याएं होती है उनमें 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो हमारे सामने जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या पहली संख्या बताऊंगी ये दी गई पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, इसका हम पता लगाते हैं कि भाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें 13 दो बार दिख रहा था, 13 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो 13 का भाग 7 में तो मिल जाएगा, तो 7 डायरेक्ट आ जाएगा। फिर 11 में नहीं जाएगा, 11 डायरेक्ट आ जाएगा, 13 अंदर में जाएगा एक बार तो 1 आ जाएगा यहाँ, प्लस प्लस फिर 13 में 13 का एक बार तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको गुणा कर देते हैं और जोड़ कर देते हैं इनके 77 गुणा 11 7 गुणा 11 गुणा 1 77 यानी 11 से 77 1 से गुणा किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 77 का 77 प्लस 1। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 7 में चलेगा, 13 मल्टीप्लाई 78 77 और 78। ठीक है, तो 78 के हम टुकड़े करेंगे, 13 गुणा छोड़ देंगे, 13 से 78 होता है ना, 13 गुणा 6 इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एक दी गई संख्या है ना कि 2 से अधिक भाजक है इसके, 2 से अधिक जैसे एक तो ये कुछ 6 निकल के आ गया है यहाँ पे, एक 13 खुद था और एक तो होता ही है। ठीक है, और एक ये संख्या का मतलब हुआ कि हम इनको गुणा करेंगे जो संख्या आएगी ना वो ये संख्या वो होगी। ठीक है, यानी इसका पूरा सरलीकरण होगा ना, इसका पूरा सरलीकरण वो संख्या होगी ये संख्या। ठीक है, तो ये 3 4 है, इसकी गुणनखंड 1 2 3 और ये कुछ संख्या, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे पहले वाली क्या वैसे दूसरी संख्या पर करेंगे। देखो दूसरी संख्या है हमारी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसमें हमें 5 दो बार दिखाई देंगे तो 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन लिया तो 7 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5 का भाग नहीं जाएगा तो 7 का 7 आ जाएगा, 6 का 4 आ जाएगा, 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार तो एक ही नहीं होंगे, 4 में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 में भी नहीं, 2 में भी नहीं, और वापस ये 5 आए तो ये यहाँ पे लिख देंगे। ये 2 मल्टीप्लाई 1 पूर्ण ये मेरे एक अधिक आने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये लिख देंगे। अब देखो इनका जब हम गुणा करेंगे यहाँ तक का तो आएगा 1008 प्लस 1 ये है और बाहर वाले 5 लोग में कॉमन लेके तो 5 गुणा 1009 दो गुणन तो हमारे सामने है ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 से अधिक भाजक हो। ठीक है, यानी 5 का भाग जा सकता है और ये जो संख्या बनेगी ना पूरी इनको गुणा करेंगे उसमें 5 का भी चला जाएगा, इस संख्या का भी चला जाएगा और 1 का भी चला जाएगा। तो इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक है 1 5 1009 और यह संख्या कौन सी, इनको गुणा करेंगे तो एक संख्या है कि वो संख्या होगी ये संख्या। ठीक है, इस
क्या है। छठवां क्वेश्चन कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 है, एक वर्ताकार मैदान है जिसमें रवि और सोनिया वर्ताकार मैदान के चक्कर लगाएंगे। उनको समय लगेगा, रवि को 12 मिनट, सोनिया को 18 मिनट, और वो एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे और पुनः प्रारंभिक स्थान पर वो कब पहुंचेंगे ये इस प्रश्न में हमें बताना है। तो 12 मिनट और 18 मिनट का इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो 12 और 18 का एलसीएम 12 और 18, देखो 2 का भाग जाएगा दोनों संख्याओं में, इसमें 6 बार, इसमें 9 बार, और 2 का इसमें 3 बार और इसमें जाएगा नहीं तो सीधा लिख देंगे। अब 3 का इसमें 1 बार और इसमें 3 बार, और 3 का इसमें 1 बार और ये 1 आ जाएगा डायरेक्ट। अब देखो एलसीएम निकालते हैं इनका। एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 2 4, 1 से 2 काट 3 चौक 12, 12 और 5 से काट दिया 36, 36। तो रवि और सोनिया, रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर दोनों 36 मिनट बाद एक साथ पहुंचेंगे,